हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका बेसिक टू एडवांस ऑप्शन सेलिंग कोर्स में। तो अभी तक मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया था कि सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और सेकंड पार्ट में मैंने ये बताया था कि सेलिंग में कैसे प्रॉफिट होता है, तो मैंने प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बताया था। थर्ड पार्ट में मैंने प्रीमियम का कॉन्सेप्ट बताया था, और फोर्थ पार्ट में मैंने मार्जिन का कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये 4 टॉपिक कवर किए हैं। तो अब उसी चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे ऑप्शन सेलिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि मार्जिन बेनिफिट कैसे लिया जाता है और कैसे इजी तरीके से सेलिंग की जाती है। तो मैंने यहाँ पे जीरोधा का अकाउंट अपना खोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसमें बास्केट वाले ऑप्शन में जाता हूँ मैं। तो मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे एक बास्केट बना के रखा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारा बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, 46,384 रुपये पे चल रहा है। अब कल इसकी एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है ये 46,500 से ऊपर नहीं जाएगा, 46,500 से नीचे क्लोज हो जाएगा। अभी 46,300 पे चल रहा है, तो 200 पॉइंट अगर मेरे अगेंस्ट भी आ जाता है तो भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 46,500 की कॉल सेल करने की प्लानिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बैंक निफ्टी 46,500 सी। अब यहाँ पे ये आ गई है जिसकी एक्सपायरी 20 मार्च को होने वाली है। तो इस सी को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से बाइंग की जगह पे सेलिंग पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेल करने के लिए ऐड करूँगा तो इसमें जो मार्जिन लग रहा है वो 88,000 रुपये का मार्जिन लग रहा है। तो ये चीज़ तो हम सबको पता ही है। तो इसमें मार्जिन कैसे कम किया जाता है, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि क्यों इतना मार्जिन लग रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। अब उसको हम कम भी कर सकते हैं। देखिए कम कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 47,000 की कॉल को बाय कर लेते हैं। देखिए कॉल सेल कर रहे हैं तो कॉल को ही बाय करना पड़ेगा, तभी हमें मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट ही हो जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें बचाने के लिए कौन है, तो आउट ऑफ द मनी की कॉल है, तो इसलिए मार्जिन ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं इसमें बैंक निफ्टी की 47,000 को पहले बाय कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी 20 मार्च 47,000 की सी, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 22 रुपये पे। तो 22 रुपये में मैं इसकी यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ। अब उसके बाद सेम वही चीज़ मैं करूँगा, बैंक निफ्टी 46,500 की कॉल को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा सेल करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था ना 88,000 रुपये मार्जिन लग रहा था, यही स्ट्राइक प्राइस था जिसमें 88,000 का मार्जिन लग रहा था। यहाँ पे देखिए इसका प्राइस चल रहा है 113 रुपये। तो इसको जैसे ही मैं ऐड करूँगा, अब मार्जिन चाहिए सिर्फ 19,400 रुपये का। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब हमें सिर्फ और सिर्फ 19,000 का ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। क्योंकि जब ये अनलिमिटेड लॉस देगी ना, तो हमने ऊपर ये जो कॉल बाय करी है ये प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाएगी। और कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, 500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 500 पॉइंट तक ही हमें ये लॉस देगी। उसके बाद ये जो कॉल हमने बाय किया है ये हमें बचाना शुरू कर देगा। इसको हम हैज बोलते हैं। तो हैज करके ये मार्जिन कम हो जाएगा। अब एक बार प्रॉफिट का भी देख लेते हैं। ये 22 रुपये की कॉल हमने बाय की है, ये भी जीरो हो जाएगी। और जो हमने प्रेडिक्ट किया है कि मार्केट 46,000 अभी 300 पे चल रहा है और 46,500 से नीचे क्लोज हो गया, तो 113 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 200 पॉइंट अगर मेरे अगेंस्ट में भी जाता है मार्केट तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो हम अभी प्रॉफिट में नहीं जा रहे, इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि मार्जिन कैसे कम किया जाए। तो ये तो हो गया कॉल साइड का। अब मैं आपको पुट साइड के लिए भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए 47,000 की कॉल बाय की है ना। देखिए अगर 46,500 की कॉल सेल कर रहे हैं तो उससे ऊपर की हमें कॉल बाय करनी है, तो मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ तो मार्जिन फिर से वही 88,000 का लगने लगेगा। अब मैं आपको पुट साइड के लिए भी बता देता हूँ। देखिए अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 46,384 पे। अब आपको लग रहा है कि ये कल एक्सपायरी है इसकी, ये तो 46,000 से नीचे तो नहीं जाएगा, 40,000 से ऊपर ही जाएगा। ये दूसरी कंडीशन बनाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम 46,000 की पुट को सेल करेंगे तब हमें प्रॉफिट होगा ना। तो मैं यहाँ पे 40,000 की पुट को सेल कर देता हूँ 20 मार्च की। यहाँ पे मैंने इसको सेल करने के लिए लगा दिया। इसका प्राइस 85 रुपये चल रहा है। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे भी देखिए 86,000 का मार्जिन चाहिए। सेम इस मार्जिन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हटा क्यों रहा हूँ, देखिए पहले हमें वो पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है जो हमें मार्जिन देगी। यानी कि अगर हम पुट को सेल कर रहे हैं तो पहले हमें पुट बाय करनी है। अगर हम कॉल को सेल कर रहे हैं तो पहले हमें कॉल को बाय करना पड़ेगा, तभी 20,000 में हमारा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर हम सेल वाली पोजीशन पहले बना रहे हैं और बाय वाली बाद में बना रहे हैं तो वो नहीं बनेगी। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, 45,500 की पुट को बाय कर लेता हूँ 20
एक्सपायरी हमें सेम रखनी है, तो मैं 20 मार्च इसकी एक्सपायरी रखने वाला हूँ। इसका प्राइस 15 रुपये पे चल रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद मैं सेम क्या करता हूँ बैंक निफ्टी में, अब मैं 46,000 की पुट को आराम से सेल कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेल करने के लिए ऐड कर लिया। प्राइस वही 85 रुपये चल रहा है। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, अब देखिए इसमें भी मार्जिन कितना लग रहा है, 20,000 का मार्जिन लग रहा है। तो अप्रॉक्स अगर हम सेलिंग कर रहे हैं, एक लॉट से सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 25,000 का भी मार्जिन है, तो हम आराम से सेलिंग कर सकते हैं। इसमें भी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए मार्केट मैंने अभी बताया बैंक निफ्टी 40,300 पे चल रहा है। अब ऊपर जाएगा तब तो हमें पुट प्रॉफिट ही देगी ना, क्योंकि 85 रुपये पे हमने सेल किया है, वहाँ से प्राइस इसका नीचे आएगा, हम इसको 10-15 रुपये पे बाय कर लेंगे, तो बीच का जितना भी डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब मार्केट इसमें नीचे जाएगा तो पुट ऊपर बढ़ना शुरू कर देगी, तो हमें लॉस होने लगेगा। कितने पे लॉस होगा, 40,300 पे भी चल रहा है, वहाँ से 300 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा तो भी हमें लॉस नहीं होगा। जब 40,000 को ब्रेक करके नीचे जाएगा तब लॉस होना स्टार्ट होगा। तो ये जब अगले पार्ट में हम डिफरेंस स्ट्रेटजी की बात करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं इस पार्ट में यही बताने वाला था कि मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे हैज करके मार्जिन कम किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए मैं सिंपल तरीके से, ईजी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझ में आए और आप प्रैक्टिकल में ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। तो आप इन पार्ट को अच्छे से देखिए और समझिए। अगले पार्ट में हम अलग अलग जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती हैं उनकी बात करेंगे।